अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज मैं आपको केटोटाइफिन के मुतालिक बताता हूँ। केटोटाइफिन मार्केट में 1 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ पे आती है। ये टैबलेट और सिरप के फॉर्म में अवेलेबल है। इसके मुख्तलिफ ब्रांड है जैसे एसोटाइफिन है और बहुत से ब्रांड के, लेकिन इसका जेनरिक फार्मूला है केटोटाइफिन है। ये जो मेडिसिन है एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन है जो एलर्जी को ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं आपको केटोटाइफिन पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करेंगे। केटोटाइफिन की यूजेज, ये जो मेडिसिन है एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन है जो एलर्जी को ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया है। जैसे अगर आपको आस्थमा हो, एलर्जिक आस्थमा हो, दमा हो, यानी आपकी फेफड़ों के एलर्जी हो, आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है, खांसी आती है, खुश्क खांसी आती है, सांस फूल जाती है, इसकी ट्रीटमेंट के लिए, दमा के लिए, सांस की जो भी मसाइल है एलर्जी की वजह से, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही राइनाइटिस से अगर आपकी नाक बंद है, नाक से पानी बह रही है, आंखों की एलर्जी, आंख में खुश्की है, आंख से पानी बह रही है, आंख में सुर्खी है, फेंकाई है, खारिश है, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए अगर आपको आर्टिकेरिया हो, आर्टिकेरिया स्किन डिजीज होती है जिसमें स्किन पर धब्बे बन जाती है और खारिश कर रही है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कि स्किन में रैशेस हो, रेडनेस हो, खारिश हो और एलर्जी लगी, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए कोई इंसेक्ट या हशरात काटने से आपको खारिश लगी है तो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया। एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो जो इसकी ट्रीटमेंट के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन की ट्रीटमेंट के लिए, डर्माटाइटिस हो इसकी ट्रीटमेंट के लिए, अगर जो भी एलर्जिक रिएक्शन हो इसको ट्रीटमेंट के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसकी साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इससे स्लीपी कंडीशन, ड्राउजीनेस पैदा हो सकती है। साथ ही इस मेडिसिन से आपको नूदगी भी महसूस कर सकती है, हेडेक, सर पर दर्द भी महसूस कर सकती है, नाज़िया और वॉमिटिंग काज कर सकती है। लेकिन ये मेडिसिन अदर मेडिसिन की कंपेयर इसमें स्लीपीनेस यानी ड्राउजीनेस कम है, इसलिए ये ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ है और बच्चों को भी दे सकती है ये मेडिसिन। अगर इसके डोज को देखा जाए तो आप दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जितनी भी मकदार में आपकी ज़रूरत है डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा इतनी ही मकदार में इसका इस्तेमाल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।